Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So living entity then different condition. Condition is very important to understand. What is the word for Hindi? Condition. Take condition only. So, metal word, there is the condition. Everything is conditioned here. You want to go to America, there is a condition. You have to fulfill this, you have to get this visa, that visa. You want to go to Krishna, there is a condition. What is the condition? You should be free from all material desires and only have one desire to serve. So everything is condition here. बहुत प्रॉब्लम है. किसी को कंडीशन अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता. बोलो ये चाहिए नहीं, कंडीशन है. आप दुकान में जब सामान चाहिए, कंडीशन है. एवरीथिंग इज मेटेरियल वर्ड इज कंडीशन. क्या कंडीशन है? पैसा दो. आप किस दुकान में जाओ, बोलो मेरे को खाने को चाहिए, हाँ मिलेगा, लेकिन कंडीशन है क्या? इतना पैसा देना पड़ेगा. कुछ फिक्स करके रखा है उसने. हर चीज़ में इस दुनिया में कंडीशन है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड कंडीशन सोल. बिना खाए नहीं चलेगा, कंडीशन है, खाना पड़ेगा. एवरीवेयर कंडीशन. आत्मा को खाने की जरूरत नहीं है. आत्मा को भूख लगता है? नहीं. आत्मा को एक कंडीशन है? नहीं. स्पिरिचुअल वर्ल्ड की कंडीशन है? नहीं. और मटेरियल वर्ल्ड में ओनली कंडीशन. हर चीज में कंडीशन. किससे बात करो, ये कंडीशन है. हर चीज कंडीशन. बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया. So therefore it is called conditioned soul. Therefore Vedavyasa, when he got instruction from his guru Narada, he meditated. Bhakti yogena manasi samyak pranahite amale apashyat purusham purna maya tatapashaya. He saw by devotion the Supreme Lord and Maya under his total control. Yaya sammohito jiva atmanam krudati grunatmakam. So anyway, it goes on. The Vedavyasa sees that actually there is no need. There is no need. The living entities are sammohita. They have been conditioned unnecessarily by their own foolishness. They have accepted. Yeah. बहुत अच्छा श्लोक है. भागवतम फर्स्ट कैंटो. Give me the श्लोक. भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणहिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम माया तदपाशय. पहला पाठ. वेदव्यास जी बहुत दुखी हो गए थे जबकि उन्होंने इतना सब कुछ लिखा था. वो भूल गए कि वो कंडीशन वर्ल्ड में है. सब कुछ कंडीशन है. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई दुखी नहीं हो सकता. सब लोग खुश हैं. मेटल वर्ल्ड में दुख होता है कभी कभी, क्योंकि कंडीशन है इधर. अगर आप सत्वगुण में होंगे तो आप थोड़े खुश रहते हो. रजोगुण में दुखी हो जाते हो. तमोगुण में पागल हो जाते हो. सत्वगुण के प्रभाव से आदमी क्या करता है? खुश हो जाता है. रजोगुण के प्रभाव से दुखी हो जाता है. तमोगुण के प्रभाव से पागल हो जाता है. क्योंकि ये कंडीशन वर्ड है. इधर ये कंडीशन चल रही है. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का कोई प्रभाव नहीं. आदमी हमेशा कृष्ण आनंद में रहता है, आध्यात्मिक आनंद में रहता है. इधर का सुख भी नहीं. प्रभुपाद जी बोलते हैं इधर का सुख भी दुखी है. दैट इज फॉर अ लिबरेटेड पर्सनालिटी. ठीक है. सो वेदव्यास जी इस दुनिया में थे, वो तो कंडीशन वर्ल्ड में थे, तो थोड़ा दुखी हो गए. एक्चुअली कृष्ण का लीला है. एक्चुअली वेदव्यास जी भगवान के अवतार हैं, दुखी नहीं हो सकते. वो हमेशा
आत्माराम होना चाहिए उनको, पूर्ण रूप से आनंद में, लेकिन कृष्ण की इच्छा थी क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शन मिलना है। तो नारद मुनि वो कभी कंडीशन नहीं, उनको क्यों कंडीशन है? नारद मुनि को भूख लग सकती है, वो तो उनका शरीर आध्यात्मिक है, उनको कोई कंडीशन है आप इधर आओ नहीं आओ, कोई रोक सकते हो क्या? रोक सकते हो क्या? नहीं आ जाएंगे। क्या आपका वीज़ा चलेगा? ऊपर से आएंगे। कहाँ से आपका वीज़ा? तो बाउंड्री से चलता, वो तो ऊपर से आएंगे। फिर हर रूप से आनंद में है। तो वेदव्यास जी बहुत दुखी थे, एक रोल लिया उन्होंने कंडीशन लिविंग एडिटी का। मैं क्या करूं, क्या गलती कर दी मैंने? बोला तुमने भगवान को ग्लोरीफाई क्यों नहीं किया? ये क्या कर दिया वेदव्यास जी? तो देन मेरे शिष्य बैठो तप में, फिर से आध्यात्मिक प्रगति करो और फिर से लिखो भागवत। तो उन्होंने फिर उसके बाद एक अंतिम अपना बुक लिखा, उसका नाम क्या है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम वेदव्यास का अंतिम लिखित है। और क्योंकि उन्होंने उसको फर्दर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट लिखा है, उसके कंपैरिजन में कोई किताब ही नहीं है उन्होंने जो लिखा है, इसलिए बोला जाता है किम वा परे ईश्वरा, किसी और किताब की जरूरत नहीं है, भागवत संपूर्ण है। तो जब भागवत लिखने से पहले ध्यान में बैठे थे तो उसका आप मेडिटेट करिए। उसमें लिखा है भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायादपाशय। वो भक्ति योगे न मनसी, अपने मन को भक्ति योग में लगा लिए थे, सम्यक प्रणहिते अमले, और उनको पूरा दिल पूर्ण रूप से पवित्र हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? सम्यक प्रणहिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम माया ततपाशयम, उनको भगवान दिखे पुरुषम पूर्ण और माया उनके टोटल कंट्रोल में। नेक्स्ट श्लोक यया सम्मोहितो जीवा आत्मनम त्रिगुणात्मकम परो अपि मनुते अनर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते। और उनको देखे सारे जीव जो है फंसे हुए माया में। सम्मोहिता जीवा मतलब पूरी तरह से सम्मोहित होता है ना, कोई माया से तो टोटल सम्मोहित हो जाता है, पागल हो जाता है। आत्मानम त्रिगुणात्मक, और किस चीज़ों से सम्मोहित होता है? 3 मोड, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से पागल हो जाता है। परो अपि मनुते अनर्थम, परो अपि, इवन दो वो माया के प्रभाव के ऊपर हो सकता है, परो एक्चुअली जीव मेटल एनर्जी के हायर है लेकिन फंस जाता है। तत्कृतम चाभिपद्यते, ड्यू टू द एक्सटर्नल एनर्जी लिविंग एनिटी, although transited 3 modes of metal nature, thinks of himself as the metal product and thus undergoes the reactions of material miseries. And then the last shloka, which is very very important, the solution. क्या है? कंडीशन लाइफ से बाहर निकलने का क्या सॉल्यूशन है? इधर दिया है, अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगा अधोक्षजे। ये अनर्थ जो हम फंस चुके हैं, अनर्थ मतलब ये कंडीशन लाइफ रहना आत्मा के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्यों ऐसी कंडीशन लाइफ में रहना? करें तरह तरह की कंडीशन, किसको अच्छे लगता है? किसी को अच्छा लगता है कंडीशन? कोई कंडीशन नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, चाहिए ना वैसा? कौन किसको? सारा जिंदगी लगती सारी कंडीशन को तोड़ने में। कंडीशन नहीं चाहिए हमको। किस चाहिए आपको कंडीशन? अच्छा नहीं लगता। अनर्थ उपशमम साक्षात, ये अनर्थ है। कैसे निकलेगा? भक्ति योगा अधो। किसको भक्ति योग करोगे? देवी देवता को कोई फायदा नहीं, अधोक्षजे कृष्ण को। किसको करने का भक्ति योग? अभी आजकल लोग कीर्तन में डाल देते हैं, एक बेवकूफ़ घूम रहा है मैं काल की अवतार आ गया, थोड़ा जल्दी आ गया। अरे शास्त्र में लिखा है 4 लाख साल भागो, नहीं मैं जल्दी आ गया, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप लोगों को आशीर्वाद देने जल्दी आ गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता। ऐसे बेवकूफ़ लोग बनते हैं। कलयुग में मूर्खों को की गिनती नहीं है। मतलब पहले भी मूर्ख थे, ऐसा नहीं थे मूर्ख नहीं थे पहले, अभी ज़्यादा ही हैं। बुद्धिमान लोग बहुत कम मिलते हैं कलयुग में। सब अनर्थ। अनर्थो समम साक्षात भक्ति योगा अधोक्षजे है। भक्ति योग से ही आप इस सीमित जीवन से बाहर निकल सकते हैं। किसको करने का भक्ति योग? अधोक्षजे को करने का, इधर उधर नहीं। इसलिए भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। प्रभुपाद जी बोलते हैं गधा मैं ओनली, इधर उधर नहीं भागो, मेरे शरण में आओ, कोई फायदा नहीं होगा इधर उधर जाके। माम एकम, कृष्ण ने एकम क्यों बोला उधर? हाँ,
अर्जुन भी बोलते हैं त्वम एकम और कृष्णा बोलते हैं माम एकम, उसके बाद भी हम लोग इधर उधर भगते रहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, सो सेम वे इधर लिखा है कि अनर्थोत्पम साक्षात भक्ति योगा अदोक्षजे लोकस अजानतः। लोग तो मूर्ख हैं, उनको ये मालूम ही नहीं है क्या कि अगर भक्ति योग करेंगे तो सारी सीमित अवस्था से हम निकल जाएंगे। इसलिए वेदव्यास जी ने भागवत की रचना करी। क्या है फायदा भागवत की रचना से? अगर हर तरह से हमारा जीवन सीमित है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भागवत में दिया जाता है कि जो सन है उदय से और अस्त होने से हमारा जीवन का एक एक दिन ले लेता है। एक दिन गया, एक और दिन गया, एक और दिन गया, करे करता नहीं करता। और हम मूर्खों की तरह दिन पे दिन जा रहे हैं, दिन पे दिन जा रहे हैं, और कुछ प्रगति नहीं, कुछ नहीं, ना प्रभुपद का कुछ सेवा और अपना भी कुछ प्रगति नहीं। दिन चल रहा है मूर्खों की तरह। अपनी बात कर रहा हूं। तो लेकिन अगर कोई वेदव्यास का दिया हुआ भागवत का श्रवण करेगा, उसको कोई भी सीमित अवस्था से वो लिबरेट हो जाएगा। ये भागवत में लिखा है। बोथ बाय राइजिंग एंड सेटिंग द सन टेक्स अवे वन डे इन एवरीबॉडीज लाइफ, बट फॉर अ पर्सन हु इज बिजी हियरिंग कृष्ण कथा, उसका सूर्य कुछ नहीं कर सकता, उसका वो टाइम नहीं ले रहा। प्रॉपर सेज ही इज नॉट गोइंग टू डाई, वो नहीं मरने वाला, वो तो असली भी जिएगा। कैसे जिएगा? उसका ही मृत्यु होगा। वो मृत्यु नहीं है। ये तो एग्जाम्पल आपको पता बहुत बारी समझा है। जैसे चूहे को बिल्ली पकड़ती है और चूहे को और अपने बच्चे को बिल्ली पकड़ती है, दोनों लगता है एक ही है लेकिन अलग है। तो जो मृत्यु है वो भक्त को अलग लगती है। उसको भक्त को कृष्ण की, अगर भक्त है तो, भक्त होता है उसको किसी चीज़ से भय नहीं है, मृत्यु से भी भय नहीं है। उस समय भी वो कृष्ण की शरण में रहता है। और उसको प्रभुपाद जी बोलते हैं आंख बंद करोगे खोलोगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड। उसको मृत्यु ऐसा रहता है, आंख बंद किए मृत्यु के टाइम और आंख खोले आध्यात्मिक शरीर में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। बस इतना आसान। जैसे लाइटनिंग होता है ना, एक थोड़ा आवाज़ आती है, उसके बाद लाइट आती है जोर से, तो थोड़ा दर्द तो होता है क्योंकि शरीर तो जाना है ही है, दर्द तो करेगा, जोर का दर्द करेगा, लेकिन उसके बाद लाइटनिंग, ब्राइट स्पिरिचुअल वर्ल्ड का लाइट, ये चाहिए नहीं चाहिए। तो ये कंडीशन ऑफ मेटेरियल वर्ल्ड से विमुक्त होना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है और वैकुंठ धाम जाना है। लेकिन एक चेतावनी प्रभुपाद जी देते हैं, अगर वर्ड श्लोक है बहुत बारी, हा हंत हंत विस्भक्षणा असाधु निष्कंचनस्य भगवन् भजोन्मुखस्य पारम परम जिगिमशोर भवसागरस्य संदर्शनम। अगर आपको वैकुंठ धाम जाना है और आप उसके लिए तैयारी कर रहे हो, सब बैग सब पैक कर लिया, वैकुंठ धाम जाएंगे, पारम परम बहुत दूर है, ये दुनिया के सब क्रॉस करना है। लेकिन अगर आपको सेक्स लाइफ में इंटरेस्ट आ गया, पॉइजन से भी, वो तो आत्महत्या से भी खतरनाक हो गया, सब खत्म, कुछ नहीं रहेगा, कीड़े बन जाओ, बस घूमते रहो कीड़ों की तरह। बहुत इंपॉर्टेंट है। वी शुड बी, एक तरफ रास्ता दिखा है, दूसरी तरफ चेतावनी दी है। इसलिए हमेशा दो लाइन रहती है। क्या लाइन रहती है? हमेशा भगवान को याद करो, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। नेवर फॉरगेट कृष्णा मतलब पाप कर्म नहीं करने का। दो लाइन हमेशा, क्यों दो लाइन रखी रहती है? देखा ना, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। सारे हमारे प्रसादों के पैकेट में लिखा रहता है ना, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नहीं, वो सब सारा इस्कॉन में ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये लाइन, दो लाइन क्यों बोला गया शास्त्र में? पहला लाइन हरे कृष्णा और दूसरा लाइन फॉरगेट कृष्णा। पाप कर्म को पाप कर्म क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसके वजह से निश्चिंत होकर आप बेफिक्र होकर समझ लीजिए, पाप कर्म मतलब आप भगवान को गारंटीड भूल जाओगे, इसलिए पाप कर्म बोला जाता है। क्यों पाप कर्म है? कोई चीज नशे को क्यों पाप कर्म? बिकॉज नशा करोगे तो भगवान को गारंटीड उसको भूल जाओगे। आप ऐसा नहीं कर सकते तो नशा करके भगवान को याद करोगे, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, भूल जाओगे।
ऐसा करके जुआ करके भगवान को याद करोगे, नहीं हो सकता। हाँ, इलिसिट सेक्स करोगे भगवान को याद करोगे? बिल्कुल भगवान, कोई भगवान नहीं, तुम्हारे दिल में कुछ और बैठा हुआ है अभी। करेक्ट? तो इसलिए ये चीज़ों को पाप कर्म बोला जाता है। मांस खाना, नशा करना, पराय स्त्री से संपर्क करना, और क्या है चौथा? द्वितीय जुआ करना। करेक्ट? उसमें इतना चिंता आ जाता है कि आदमी गारंटीड भगवान को तो भूल जाएगा। करेक्ट? कृष्णा कॉन्शियसनेस तो भूल जाओ, वो ऑर्डिनरी जेंटलमैन भी नहीं रहेगा, है ना? कोई जुआ कर रहा है, क्या बचेगा उसका? कोई नशा कर रहा है, क्या बचेगा? कृष्णा कॉन्शियसनेस छोड़ दो, वो तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी उसके लिए। असत संग त्यागा ए वैष्णवाचारा। वैष्णव के लक्षण है कि असत का संग नहीं करता। अरे असत का संग नहीं, असत तो बन गया, वो खुद ही असत बन गया अगर ये चार चीज छुएगा। करेक्ट? तो ये चीज का ध्यान रखना। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये कंडीशन से नहीं निकल पाओगे, फंसे रहोगे बस। सीमित अवस्था में क्यों रहना चाहते हो? आप तो आत्मा है, आप तो भगवान के सेवक है। कोई आपको सीमित अवस्था नहीं होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए सीमित अवस्था? जैसे प्रभुपाद जी कृष्ण के सेवक थे, एक बार ही बोले, इफ आई वॉन्ट टू कम टू अमेरिका टू प्रीच, एक लेक्चर में बोल रहे थे, एंड यू ऑब्स्ट्रक्ट मी, इट इज सिंफुल एक्टिविटी, यू कैन नॉट ऑब्स्ट्रक्ट मी। भगवान के सेवक को आप एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते। उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं तो महापाप होता है। करेक्ट? उसको किसी को सीमित अवस्था अच्छी नहीं लगती। छोटे बच्चे को बोलो इस रूम में नहीं जाना, देखो कितना रोएगा। खोलना, आपको दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। करेक्ट? उसको देखना है अंदर क्या है। सीमित अवस्था किसी को अच्छी नहीं लगती। इसलिए पहले टाइम में कोई सन्यासी, आजकल तो सन्यासी ड्रेस से बन जाते हैं, जो असली सन्यासी होता था पहले, तो सन्यासी थोड़े अभी से बेटर है। कहीं भी उसको रोकता नहीं था कोई, कहीं भी जा सकता वो। जब सुदामा कृष्ण को मिलने जाते हैं तो बड़े बड़े द्वार लगे रहते हैं, द्वारपाल रहते हैं, हाँ, द्वारका के लिए। जब उनको देखता है, क्योंकि ब्राह्मण है, सन्यासी है या ब्राह्मण है, सारे जाओ 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 जाओ, कहीं रोका नहीं जाता। वो सीधा कृष्ण के ही पैलेस में घुस जाता है। कोई उसको द्वारपाल नहीं रोकता। आपने नोटिस किया? कोई नहीं रोकता। क्योंकि पहले ऐसा था, उसको रोको कि भगवान का सेवक है, उसको रोका गया तो अब बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। इसलिए जब 4 कुमारा उसको रोका गया, कितना गुस्सा आ गया था उनको, श्राप दिया उन्होंने। तो रोका कैसे हमको? हम तो भगवान को भक्ति के लिए आए हैं, तुम रोक किस ले रहे हो? हमसे ईर्ष्या करते हो। तो इसलिए समझे, तो सीमित अवस्था किसी को नहीं अच्छी लगती। लेकिन अगर आप भगवान के भक्त बन गए तो कोई सीमा नहीं। तो यही तो प्रभुपाद जी समझाते हैं भागवत के फर्स्ट कैंटो के इंट्रोडक्शन में, बहुत आराम से समझाते हैं शुरू में। देखो, सीमित अवस्था हमको नहीं अच्छी लगती, लेकिन अगर आप भगवान के भक्त बन जाओगे तो सारी सीमा कट जाएंगी। ठीक है? आदमी खुश हो जाएगा। हाँ, सो इस तरह से यहाँ पे समझाया गया है। इधर सिचुएशन किसकी है? चित्रकेतु की। चित्रकेतु अभी उसको सिचुएशन उसका टोटल बदल रहा है। यानी से जो भगवान है क्या है? एक है। अनअफेक्टेड बाय द कंडीशन द मेटेरियल वर्ल्ड, उनको भौतिक जगत की कोई सीमा नहीं छू सकती। अनअफेक्टेड बाय द कंडीशन द मेटेरियल वर्ल्ड, मेटेरियल वर्ल्ड में सीमा लगी हुई है, उनको कोई सीमा नहीं छूती। ऑल द कंडीशंस ही क्रिएट्स, वो सारे जीव जो हैं क्या है? वो विभिन्न अंश। जैसे अग्नि से क्या निकलता है? स्पार्क। क्या बोलते हैं स्पार्क को? फट फट स्पार्क निकलता है। Because a contaminated material energy, living entity put to ignorance of those different conditions of bondage. Because हम लोग इधर इंद्रिय भोग की इच्छा से आए तो क्या हो गया? अलग अलग तरह से हम लोग बंध गए हैं। Sometime by the knowledge, the living entity is given liberation. ठीक है? अगर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान से निकल जाएगा आत्मा, तो क्या हो जाएगा उसको? वो मुक्त हो जाएगा, किसी भी सीमा से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर माया में रहेगा तो सत्वगुण में उसको थोड़ा आनंद का अनुभवास होगा, और रजोगुण में वो दर्द का अनुभवास, और तमोगुण में पागल। ये 3 स्थिति में लोग हैं इस दुनिया में। अब ये बताओ, यहाँ कलयुग में जो लोग हैं किस स्थिति में हैं? सब पागल, सब पागल। सत्वगुण भी नहीं है कलयुग में, कोई सत्वगुण नहीं है कलयुग में, रजोगुण भी नहीं मिलेगा आपको, सब पागल। पागल में भी अलग अलग वैरायटी बताया गया भागवत में। प्रकृष्ट रूपेण मतः, उसको बोलता है प्रमत्तः, टोटली पागल। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा यथ इंद्रिय प्रीति आपनोति।
ऋषभदेव बोलते हैं ये तो महापागल है, टोटली पागल। क्या है? नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा, ये तो पाप कर रहा है। यत इंद्रिय प्रीति आपनोति, क्यों पाप करता है आदमी? इंद्रिय भोग की इच्छा में पाप करने लगता है। ठीक है, सो हमारा जीवन का लक्ष्य रहना चाहिए कि भक्ति योग को ध्यान से फॉलो करें। जो आचार्य ने जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसको बहुत सीरियसली फॉलो करने का। और उसके बाद जब हम भक्त बन जाएंगे एक दिन, तो सारी जो दुनिया की सीमाएं निकल जाएंगी। जैसे कोई बीमार होता है, उसको बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन जब उसकी बीमारी निकल जाती है तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती। अभी बहुत तरह की रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये नहीं करो, क्योंकि बीमारी में अगर आप जैसे रेस्ट्रिक्शन, डॉक्टर बोलता है थोड़ा रेस्ट लो, आप बोलेगे नहीं मैं 10 किलोमीटर चलता हूँ, चलो बुखार आ जाएगा 105, करेक्ट, आपकी भी बीमारी है। तो सिमिलरली अभी बहुत तरह से रेस्ट्रिक्शंस आचार्य ने दी हुई है। जब आदमी शुद्ध भक्त भगवान का बन जाता है तो फिर वैकुंठ धाम में उसकी कोई सीमा नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, वो गलत कर ही नहीं सकता, फिर गलत काम होता ही नहीं उसके हाथ से, करेक्ट, फिर उसको रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। अभी हम अफेक्टेड है। जैसे एक और एग्जाम्पल दे जाता है, बीमारी में एक स्टेज आती है उसको बोलते हैं कन्वलेसेंस। कन्वलेसेंस समझ आता है आपको? जैसे आपको बीमारी है और आपका फीवर निकल गया, उसके बावजूद भी बोलते हैं 2-3 महीने के लिए आप ध्यान रखो, क्यों? बीमारी फिर से आ सकती है, बोलते हैं ना उसको, कन्वलेसेंस स्टेज बोलते हैं, आप मालूम होगा। तो सेम वे अभी हो सकता है कि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, हो सकता है थोड़ा आपको शांति है, लेकिन ध्यान रखना अभी कन्वलेसेंस स्टेज में हो, बीमारी दोबारा आ सकती है। अगर आप ध्यान अभी पूरा पवित्र नहीं हुए हो, आप समझ रहे हैं इसको? प्रभुपाद जी इस पे एग्जाम्पल देते हैं खटमल का। खटमल समझ आता है आपको? जो ठंड में जो खटमल होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, दिखता भी नहीं है। देखा किसी ने खटमल? देखा कभी? बिस्से ट्रांसपेरेंट, उसको देखना ही मुश्किल होता है, लेकिन समर में क्या करता है, डस के वो मोटा हो जाता है, पूरा इतना मोटा, ओपेक, काला काला, रेडिश ब्लैक इट बिकम। यू हैव सीन खटमल, बेड बग। लेकिन विंटर में तो सिमिलरली जब हम शुरू में भगवत सेवा आते हैं, कृष्ण की चरण में आते हैं, तो क्या होता है, हम लोग ट्रांसपेरेंट होते हैं, बहुत बिल्कुल खाली कृष्ण की सेवा करेंगे, कुछ नहीं चाहिए मेरे को कुछ नहीं चाहिए, खाली कृष्ण के 2 चरण चाहिए। लेकिन अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, फिर हम आए कृष्ण के सेवा के लिए, लेकिन फिर खटमल बन जाएंगे, फिर इंद्रिय भोग करके मोटे हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अभी कन्वलेसेंस स्टेज है, आप दोबारा बीमार पड़ सकते हैं, करेक्ट। जैसे हमने डिस्कस किया, कनिष्ठ अधिकारी गिर सकता है, मध्यमा का चांस बहुत कम है, उत्तमा का कोई चांस नहीं गिरने का। तो जब तक हम उत्तम भक्त नहीं बनेंगे भगवान के, गिरने का चांस है। भरत महाराज 8 स्टेज में पहुंच गए थे, 1 स्टेज बची थी बस। शुद्ध भक्ति होती है प्रेमा, और उनका स्टेज था भावा। कृष्ण के स्मरण में ही उनके मुंह में आंखों से आंसू निकलते थे, इतनी प्रगति हो चुकी थी उनकी। बहुत बड़े राजा थे, उसके बाद तपस्या के लिए जंगल गए थे, और इतनी आध्यात्मिक प्रगति, जैसे ही वहाँ जंगल में बैठे भगवान के स्मरण में, आंखें से प्रेम के आंसू निकल रहे थे। बस 1 स्टेज बचा था परफेक्शन के लिए, और तो पकड़े गए, एक हिरण ने उनको डिस्ट्रैक्ट कर दिया उनकी साधना को, करेक्ट। तो इसलिए अभी कन्वलेसेंस स्टेज है, थोड़ा ध्यान से रहना चाहिए। जब तक शुद्ध भक्ति ना मिले बहुत ध्यान से रहो। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।